हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग शून्य से शिखर बैच में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम ये सब सीखे थे। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही आसानी से ये प्रतिशत को जो चैप्टर होगा इसको हम लोग सीख लेंगे। अब प्रतिशत, ये जो शून्य से शिखर हमारा बैच है, आपको किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर बेसिक गणित के लिए ये आपका बहुत फायदेमंद होगा। यानी आपको गणित नहीं भी आता है तो भी आप बड़े आसानी से गणित को सीख जाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं लेकिन प्रतिशत की तरफ। चैप्टर क्या है मेरे दोस्त? प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। अब प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा हम लोग गहराई से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत को अगर तोड़ा जाए, प्रतिशत शब्द को, यानी प्रति प्लस शत, ये प्रति प्लस शत मिलके क्या हुआ? प्रतिशत हुआ। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब 100। इस तरह शतक का मतलब क्या होता है? 100। दशक का मतलब होता है 10। इस तरह शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, यानी प्रति एक पर 100। प्रतिशत में आपको तीन बातें ध्यान देना है। पहली बात हो गई, पहला जो ध्यान देना है, यदि प्रतिशत दिया हो तो हमें क्या करना है मेरे दोस्त? 100 से भाग करना है। प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करना है। दूसरी बात, यदि प्रतिशत लाना हो तो 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तीसरी बात क्या? यदि प्रतिशत लाना है तो हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तीसरी बात क्या है? किसी संख्या के साथ का से या फिर पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो तो हमेशा बट्टे में रखना इस तरह का। यानी क्या? प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करना है, और प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा, का से या फिर पूर्णांक हो तो हमें क्या रखना है? उसको बट्टे में रखना है। इन तीनों बात को आप ध्यान रखेंगे तो प्रतिशत बड़े ही आसानी से हल हो जाएगा। यानी प्रतिशत दिया हो तो 100, साथ साथ प्रतिशत का आपको चिन्ह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत का ये चिन्ह हुआ इस तरह, ये सिंबल प्रतिशत का है, ये सिंबल किसका है? प्रतिशत का। यानी प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए। प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग, यदि प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा, का से या फिर पूर्णांक को तो 100 से तो उसे बट्टे में रखना है। चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी मान लीजिए क्या हम शुरू करते हैं, 120 का 10%, 120 का 10% ये लाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 180 का 12%। फिर इसके बाद तीसरा सवाल, 150 का 12%। ये अब इसी कॉन्सेप्ट के लेके चलते हैं। 120 का 10% लाना है ना, तो देखिए 120 का मतलब गुणा हो गया, और 10 इस परसेंट के बटे में 100। जहां कहीं भी आपको परसेंट दिख जाए आराम से उसके बटे में 100 लगा दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये परसेंट दिया है ना, परसेंट के बटे में क्या हो गया मेरे दोस्त? 100 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 12 का गुणा 1 में करेंगे, 12 1 कम 12, ये पहले का उत्तर आ गया। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है? 180 ना, 180 का मतलब गुणा, ये परसेंट के बटे में आपको 100 रखना है। 0 से ये 0 कट गया, अब 0 नहीं कट रहा है उसको मत काटिए, गुणा करिए। 12 का गुणा 18 में, 18 दूनी 36 कुछ है, हासिल 3, 18 कम 18 3 21, बटे कितना? 10। कितने अंक पे दशमलव लगाना है? एक अंक पे दशमलव लगाना है, 21.6। ये इसका उत्तर कितना आ गया? 21.6। आगे देखिए, ये 150 का 12%, 150 का मतलब गुणा 12, और परसेंट दिया है तो 100 से भाग। 0 से ये 0 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 से कटा 3 12, 5 दिया 15, 6 का गुणा 3 में करेंगे मेरे दोस्त, 6 दिया 18 हो जाएगा। ये हुआ। यानी आपको जहां कहीं भी प्रतिशत दिख जाए तो हमें क्या करना है मेरे दोस्त? हमें बटे में 100 रख देना है। प्रतिशत दे दिया हो तो हमें 100 रख देना है। चलिए और कुछ हम सवाल लिखते हैं।
उसको भी देखिएगा। अभी इसको अगर हम शॉर्टकट करें तो भी आराम से हो जाएगा। जैसे इधर मैं 5 6 7 सवाल लिख दे रहा हूँ। पहला लिख दे रहे हैं 120 का 12%, दूसरा लिख दे रहे हैं 150 का 15%, फिर तीसरा 40 का 80%, फिर चौथा 80 का 80%, फिर अगला पाँचवा 15 का 15%। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह रहे तो पहला क्या है 120 का 12% है, दूसरा है 150 का 15% है, तीसरा 40 का 80% है, चौथा 80 का 80% है। 80 का 80% ऐसा नहीं कि 100 हो जाएगा, 80 का 80% निकालना है। 15 का 15% ऐसा नहीं कि 15 का 15% 100 हो गया, ये नहीं, 15 का 15% हमें निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले का मैं हल करूं, फर्स्ट का हल कर रहे हैं, पहले सवाल को मैं हल कर रहा हूं। 120 का मतलब क्या हुआ, गुणा 12 और परसेंट दिया है ना तो 100 से भाग, परसेंट दिया है 100 से भाग। ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 12 का गुणा 12 में करेंगे, 12 पर रही 144 बटे कितना आया 10। 10 है तो एक अंक पे दशमलव, किधर से, दाहिनी तरफ से। ये पहले का हल हो गया। ये इसी तरह दूसरा सवाल लिखिएगा, सेकंड सवाल हो जाएगा। सेकंड का हल होगा मेरे दोस्त 150 का 15%, 150 का मतलब गुणा 15 बटा 100। जहां कहीं भी आपको परसेंट दिख जाए आराम से उसके बटे में कितना कर देना है, 100 कर देना है। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया ना, 15 का गुणा 15 में करेंगे 225 हो जाएगा, बटे कितना 10। कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, 22.5। इसका उत्तर कितना आ गया मेरे दोस्त, 22.5। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखिएगा, ये तीसरा सवाल, तीसरा मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। तीसरा कह रहा है 40 का 80%, कितना, 40 का 80%, 40 का मतलब गुणा 80। ये देखें ये परसेंट दिया है ना, इसलिए 100 से भाग। अभी बताएं प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0, 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो इसका उत्तर कितना आ गया 32। इसी प्रकार ये फोर्थ सवाल देखिएगा, चौथा क्या है 80 का 80%, 80 है ठीक है, का मतलब गुणा हुआ, का मतलब गुणा ना, ये 80% दिया है तो परसेंट के बटे में कितना रहेगा मेरे दोस्त, परसेंट के बटे में 100 रहेगा। 80% के बटे में 100। ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 टाइम 64। ये हो गया इसका उत्तर 8 टाइम 64। इसी प्रकार पांचवा सवाल है 15 का 15%। पांचवा क्या है मेरे दोस्त, पांचवा है 15 का मतलब वही फिर से, का मतलब गुणा, गुणे 15% के बटे में 100। अब यहाँ देखिए एक भी 0 नहीं कट रहा है तो मत काटिए, आराम से ऊपर गुणा करिए फिर दशमलव लगाएंगे। 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा 225 बटे कितना 100। दाहिने तरफ से दशमलव गिनिए 1 2 2.25, इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार आपको जब इस तरह सवाल दिया रहे तो परसेंट के बटे में आराम से 100 लगाइए, पर यही जब का से रहे तो हमें किसमें बटे में रखना है। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार देख लीजिए। आगे सवाल है जब का से रहे तो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला सवाल 50 का 10 कितने प्रतिशत है। दूसरा सवाल 80 का 16 कितने प्रतिशत है। जब मैं सवाल लिख रहा हूं तो आप भी मेरे साथ सवाल जरूर लिखिए।
तीसरा है 18 का 18 कितने प्रतिशत है। फिर चौथा सवाल देखिए 500 800 का कितने प्रतिशत है। एक सवाल और देख लीजिए इसका 5 सवाल 3% का 5% कितने 3% का यहाँ कर दीजिए 5% का 3% कितने प्रतिशत है। ये हो गया सवाल का। पहला क्या है 50 का 10 कितना प्रतिशत है। दूसरा है 80 का 16 कितना परसेंट है। फिर चौथा है तीसरा 18 का 18 कितने परसेंट है। चौथा है 500 800 का कितने परसेंट है। पांचवा है 5% का 3% कितना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल मैं लगा रहा हूं। पहला है क्या देखना मेरे दोस्त। पहला 50 का 10 कितने प्रतिशत है। 50 का एक बार पढ़िए ध्यान से। 50 का किसका 50 का और का से कहाँ रहेगा का से रहेगा बटे में। देखिए 50 बटे में आया ऊपर कितना 10 और अभी मैं बताया हूं प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना होगा। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा। देखिए 0 से ये 0 कट गया 5 से घटा क्या बार में 20 बार में। तो पहले का उत्तर कितना है मेरे दोस्त 20%। इसी प्रकार दूसरा देखिएगा। दूसरे का हल करें। दूसरा है 80 का 16 कितने प्रतिशत होगा। 80 का किसका 80 का तो 80 कहाँ रहेगा बटे में 16 ऊपर। इसी बात को आपको ध्यान देना है। 80 कहाँ रहेगा बटे में 16 ऊपर और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। देखिए 16 कम 16 16 बचे 80 5 से घटेगा 100 20 बचे 100 कितना आया 20% आया। इसी प्रकार ये देखिए 18 का 18 कितना का 18 के साथ लगा है ना। तीसरा सवाल है 18 का 18 कितना परसेंट है। तीसरे का हल करें तो 18 तो बटे में रहेगा एक 18 रहेगा ऊपर और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। 18 से 18 कट गया तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त 100% आएगा। ये आगे क्या दिया है यहाँ देखें 500 800 का कितना दिया है 500 800 का। यहाँ देखिए का इसके साथ लगा है। जिसके साथ का या से या फिर पूर्णांक रहेगा वो कहाँ रहेगा बटे में रहेगा। तो 4th नंबर का सवाल देखिएगा चौथे का हल करें तो कह रहे हैं 500 800 का तो 800 कहाँ रहेगा मेरे दोस्त बटे में 800 ऊपर कितना आया 500 परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 घटा 0 से 0 घटा। अब 4 से घटा 4 दूनी 8 25 चौके 100 25 बचे कितना हो गया 125 बटा 2। 125 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 छक 12 2 दूना 4 5 62.5 ये इसका आंसर हो गया। अब एक सवाल है 5वां। इसको देखिएगा बोल रहा है 5% का 3% कितना है। यानी 5% का 3% कितना है। इसको मैं यही लगाता हूं। देखिए ध्यान से 5% का किसके साथ लगा है 5% का 3% कितना है तो 5% बटे में रखिए ठीक है और ऊपर 3% और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। परसेंट से परसेंट कट गया 5 से घटा 5 20 25 20 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा 20 3 60। पर इसी को और भी डिटेल में लगाएं तो फिर किस तरह होगा इसको एक तरह से देख लीजिए। फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अभी देखिए ये 5वां नंबर का जो सवाल है ये इसको हल करें और भी डिटेल में तो 5वें का हल और भी डिटेल में हो जाएगा 5%। अब इसको बटे में रखेंगे 5% है परसेंट के बटे में 100 ऊपर क्या है 3% है ना 3% के बटे में 100 और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। ये 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा 5 इसके साथ 3 का गुणा 100 से होगा बटे
100 का गुणा 5 से होगा और ये गुणा 100। ये देखिए 100 से 100 कट गया, बचा क्या 3/5 गुणे 100। 5 से कटा क्या बार में 20 बार में। 20 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 20 दिया 60%। देखिए सेम चीज आया ना, यहाँ भी 60% आया और वहां भी कितना आया 60%। तो इस तरह बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे और भी सवाल इसमें रखते हैं। जैसे आगे अगले टाइप में हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना थोड़ा सा हम लोग 1-2 सवाल करते हैं, फिर आगे बहुत ही डिटेल में इसको करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों को भिन्न में बदलें। ये पहला क्वेश्चन हो गया 20%, दूसरा हो गया 25%, तीसरा हो गया 2.25%, चौथा हो गया 1.05%। इस तरह सवाल रहे तो फिर प्रतिशत को भिन्न में, निम्नलिखित प्रश्नों को भिन्न में, ये प्रतिशत दिया है इसको किसमें बदलना है, भिन्न में। तो वही बात, प्रतिशत दिया है तो बिना सोचे समझे मेरे दोस्त क्या कर लेना है, बिना सोचे समझे बटे में 100 करना है। यहाँ प्रतिशत दिया है बटे में 100, प्रतिशत दिया है बटे में 100, परसेंट दिया बटे में 100। पर यहाँ ध्यान से देखिए दशमलव लगा है, ये जो है ये दशमलव लगा है। ये दशमलव के लिए भी दाहिने तरफ से गिनती करेंगे 2 0 इसके लिए बढ़ जाएगा। फिर इसमें भी क्या लगा है, दशमलव लगा है। चलिए पहले सवाल का हल करते हैं। पहले का मैं हल करूं यदि, तो पहला हल करेंगे 20% दिया है ना, तो 20% के बटे में 100, 20 एकम 20, 20 बचे 100, कितना आ गया 1/5। पहले सवाल का उत्तर आ गया 1/5। इसी प्रकार दूसरे का हल देखिए। दूसरा क्या है, 25% है ना, और परसेंट के बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। इसका उत्तर कितना है 1/4। फिर आगे देखिए तीसरा सवाल, तीसरे का हल 2.25% के बटे में 100 तो आया, ये पॉइंट हटा, बटे में 100 और आया, हो गया 225/100 गुणे 100। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, काटना है 25 से, 25 चौके 100, 25 9 225, ऊपर 9 आ गया, बटे में 4 का गुणा 100 से करेंगे 4 से, ये कटेगा नहीं, इसका उत्तर ही हो जाएगा। आखिरी सवाल चौथा है, उसको भी देख लीजिए। फोर्थ का हल दिया है क्या, 1.05%। कितना दिया है 1.05%। आराम से देखिएगा 1.05%। ये देखिए ये परसेंट दिया है, इसलिए भाग किससे 100 से, और ये दशमलव हटा भाग 100, 105/100 गुणे 100। काटिए 21 बचे 105, 5 से काटिए 20 बचे 100, ऊपर 21 हो गया, बटे में कितना हो गया 20 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना 1 2 3, ये आ जाएगा 21/2000। इस प्रकार हम बड़े ही आसानी से प्रतिशत चैप्टर सीख लेंगे। आगे हम प्रतिशत चैप्टर में ही टाइप वाइज कुछ सवाल लेंगे जो इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक का रहेगा। तो चलिए हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।